अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। आज इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? इसको कहते हैं अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रेडिसेसर इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब ऐसा एक सीक्वेंस जहाँ पे एक टर्म को और प्रीवियस टर्म को जब मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कॉमन रहता है। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये एग्जांपल है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ये एक सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा या एपी में होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं। फर्स्ट है फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं एज ए। तो इस सीक्वेंस में हमारा फर्स्ट टर्म ए है, जो सबसे पहला टर्म है वो है 3। सो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 3। जो सीक्वेंस में सबसे पहला टर्म होता है उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। और ये है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं एस ए एम, या इसको एल भी लिख सकते हैं। किसी सीक्वेंस के लास्ट टर्म को हम लिखते हैं एस ए एम या एल। सो इस सीक्वेंस में ये सीक्वेंस एंड होता है। इस सीक्वेंस में लास्ट टर्म है 21। अब देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं एस डी, स्मॉल डी। स्मॉल डी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? एक टर्म और पहले टर्म, उससे पहले आने वाले टर्म का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं, इन सारे नंबर्स को हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे 3 है फर्स्ट टर्म, 6 है सेकेंड टर्म, 9 है थर्ड टर्म, 12 है फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। लास्ट टर्म को बोलते हैं 21, यहाँ पे है लास्ट टर्म ए एम या एल। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या जीरो भी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने एक एपी लिखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। सो इस एपी में हमें डी की वैल्यू निकालनी है, कॉमन डिफरेंस। सो डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें 6 एंड 3 को माइनस करना है। 6 माइनस 3, 3। तो 9 माइनस 6, 3। और 9, 12 माइनस 9, 3। सो हम किसी भी टर्म को अगर प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकलती है। सो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस है डी, विच इज पॉजिटिव। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की पॉजिटिव वैल्यू है। सो यहाँ पे डी इज इक्वल टू पॉजिटिव। ऐसे कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे सेकेंड सीक्वेंस को देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 20, 15, 10, 5 एंड 0। सो इस सीक्वेंस में अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो इस टर्म को प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 15 माइनस 10 माइनस 5, 10 माइनस 15 माइनस 5, 5 माइनस 10 माइनस 5, 0 माइनस 5 माइनस 5। सो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू है -5। सो डी इज नेगेटिव। तो अगर ये कोई भी सीक्वेंस है जहाँ पे किसी भी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, तो इसको हम बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस लिया है 4, 4, 4, 4। सो इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 0। तो हर जगह पे कॉमन डिफरेंस सेम है, डी इज सेम। तो इसको भी हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है और एक नंबर और उसके प्रीवियस नंबर का जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू रहती है कांस्टेंट। डी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, या 0 भी हो सकती है। और एपी का हमें एक और रूल याद रखना है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइनाइट भी हो सकता है या इनफाइनाइट। सो फाइनाइट का एग्जांपल है, उसमें फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। जैसे हमने ये सीक्वेंस लिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड यहाँ पे एक डॉट है, मतलब ये सीक्वेंस यहाँ पे एंड होता है
और 21 जो है वो हमारा लास्ट टर्म है। तो इस एपी को हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। ये होता है फाइनाइट। फाइनाइट मतलब उसका फिक्स टर्म्स है, फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स। एपी इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट एपी में ऐसा रहेगा सीक्वेंस डॉट 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 डॉट, मतलब ये सीक्वेंस कंटिन्यू होता रहता है और इट इज नेवर एंडिंग। उसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट मतलब सीक्वेंस कंटिन्यू होता रहता है, इट इज नेवर एंडिंग। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स याद करने हैं। सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी कॉमन होता है। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं एज ए, लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं एज ए एम या एल, एंड डी की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकती है। एंड अरिथमेटिक जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकता है। अभी इसका हम देख लेते हैं जनरल फॉर्म। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म लिखने के लिए हमें इस सीक्वेंस को समझना पड़ेगा। उसके लिए लेते हैं एग्जाम्पल। सो इस एग्जाम्पल में हमने ये लिया है सीक्वेंस 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे डॉट डॉट है, मतलब ये इनफाइनाइट एपी है, ये एंड नहीं होता, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इसको हम इसके ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म है 4, तो 4 को हम लिखेंगे एज 4। सेकेंड टर्म है 8, 8 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1 इंटू 4। सो 4 प्लस 1 इंटू 4 हो गया 8। थर्ड टर्म है 12, इसको हम लिख सकते हैं एज 4 प्लस 2 इंटू 4। सो 4 प्लस 2 इंटू 4 क्या हो गया? 2 इंटू 4 इज 8, 8 प्लस 4 इज 12। सो थर्ड टर्म हो गया 4 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 एज सो ऑन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एपी को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। सो इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस है 8 माइनस 4 4, 12 माइनस 8 4, 16 माइनस 12 4। तो इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को लेके हम एपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है फर्स्ट टर्म है ए, ये फर्स्ट वैल्यू ए 4 एज इट इज। सेकेंड टर्म जो है वो है 8, उसको हमने लिखा है एज ए प्लस 1 इंटू डी, ए प्लस 1 इंटू डी। अभी जो थर्ड टर्म है उसको हमने लिखा है ए प्लस 4, 4 है ए, प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी। जो फोर्थ टर्म होगा वो होगा ए प्लस 3 इंटू डी। फिफ्थ टर्म होगा ए प्लस 4 इंटू डी। सो अगर हम इस सीक्वेंस को n नंबर ऑफ टर्म्स तक कंटिन्यू करते हैं तो nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एपी। मतलब अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें nth टर्म निकालना है तो हमें इस जनरल फॉर्म को यूज करना है। तो हमने सीक्वेंस में देखा, हमने फर्स्ट टर्म को लिखा एज ए, सेकेंड ए प्लस 1 डी, थर्ड ए प्लस 2 डी। तो इस सीक्वेंस में हमें समझ में आ रहा है अगर हमें फोर्थ टर्म चाहिए तो ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, 3 डी आ रहा है। 3 क्या होता है? 4 से 1 कम। अगर हमें फिफ्थ टर्म चाहिए तो सीक्वेंस में आ रहा है a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 4d। सो हमने nth टर्म मिला ऑफ एन एपी, nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत यूज आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में nth टर्म पूछा जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाता है, या फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस पूछा जाता है। तो हम इस सीक्वेंस में, इस फॉर्मूला में इसको प्लग इन करके निकाल सकते हैं वैल्यूज। अभी देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर एपी के टर्म्स को ऐड करना है उसका जनरल फॉर्म क्या है। सपोज एपी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d एंड सो ऑन। अगर इन सब वैल्यूज को ऐड किया जाए तो इसके सम ऑफ n टर्म्स को लिखते हैं एस एस एन। एस एन की वैल्यू होती है n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो एस एन होगा सम ऑफ n टर्म्स, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, स्मॉल a ये है हमारा फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 यहाँ पे n इज नंबर ऑफ टर्म्स, डी होगा कॉमन डिफरेंस। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू
n by 2 into a, 2a की जगह a plus n minus 1 into d. तो Sn is equal to n by 2 into a plus, ये a plus n minus 1 into d हम लिख सकते हैं एज लास्ट टर्म में हो सकता है an plus n minus 1 into d, ये होगा लास्ट टर्म का जनरल फॉर्म. सो लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं एज am या l. सो Sn को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n by 2 into a plus am या n by 2 into a plus l. l can also be written as the last term. तो हमें जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी याद करना है. जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज an is equal to a plus n minus 1 into d, जहाँ पे a is the first term, n is the number of terms and d is the common difference. And sum of terms of an AP का जनरल फॉर्म है Sn, sum of n terms is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. 2a को हम स्प्लिट कर सकते हैं एज a plus a, तो ये वाला जो टर्म है वो होता है लास्ट टर्म का जनरल टर्म a plus n minus 1 into d. इसकी जगह हम लिख सकते हैं am या l. सो Sn का सेकेंड फॉर्म है n by 2 into Sn is equal to n by 2 into a plus l. अगर क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट टर्म है और सम ऑफ n टर्म्स पूछा गया तो हम डायरेक्टली इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है तो हम इस जनरल फॉर्म को यूज कर सकते हैं n by 2 into a plus n minus 1 into d. अभी हम बोर्ड एग्जाम और रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सब्सक्राइब करें फॉर डेली बोर्ड एग्जाम प्रॉब्लम्स.